हम लितानी गांव में मौजूद हैं, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में और हिसार ज़िले में आता है। और लितानी गांव की बातचीत करें, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे ज़्यादा पानी हरियाणा में बात करें हम, लितानी गांव बिल्कुल बर्बाद सा हो चुका है। और पंजाब के बाद लितानी गांव एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी पानी नहीं उतर रहा है, पूरा गांव पानी से लबालब है। कुछ घर बचे भी हैं या फिर सारे गांव? नहीं, कुछ तो बचे हैं। लगभग आधा गांव, आधे से थोड़ा ज़्यादा गांव पानी में लबालब है, आधा तो लगभग बच रहे। 10 लाख का कोई करोड़ किसान सारी उम्र कमाता है, तय नीचे कोई बैल नहीं कटता। एक आना बना सकता सारी उम्र में मकान, उसका वो मकान ढह जाता है, गिर जाता है, उसके आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। क्यों? उन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकेगा, वो उनको आना नहीं बना के दे सकेगा, उनको बच्चों को पढ़ाई दिखाएगा, कपड़ा लत्ता देगा, रोटी देगा या उनको आना मकान देगा। क्या जो हम भाई यहाँ सारे, इस भाई के पास मकान बड़ा है, इसके पास जगह है, मैं अपना सामान ढाक के भाई के मकान पर रख दिया। भाई का आओ बैठो भाई, आप यहाँ रहो, अपने बच्चा रखो, रोटी पानी बनाओ, रहो। जिसके रिश्तेदार अच्छे तगड़े थे उन्होंने बुला लिया, पशु भी ले गए वहाँ और आदमी चले गए। और गांव में जो पानी में अपने दिखाऊंगा घर घर में जो दरार आएगी, त्रेड़ पैटगी, घर डाय पड़े, 700 का करीब घर डायरे है। परेशानी स्थिति तो इतना गुजरना पड़ गया गांव का भाईचारा। मतलब हम तो एक बार तो जुकर पंजाब में बर्बाद हो गई, नहीं पंजाब में तो सारा सौदा दिक्कत बहुत आई। लितानी में तो पूरा गांव बर्बाद में तो जी पूरा मतलब 80% मानो खत्म हो रहा है। दवाई का प्रबंध नहीं कर रही सरकार, ना कोई मशीन उपलब्ध करवा रही, दिक्कतें बहुत आ रही है और परेशान हो रहे हैं। 4-4, 5-5 दिन लगातार ड्यूटी पे, हाँ खाना नहीं खा सकते, नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, बस बुरे हालात हो रहे। पूछो ना मुन्ना साहब, सारे भाई परेशान हो रहे, अधिकारी परेशान हो, दिक्कतें बहुत है। आपकी जुताई की जमीन थी, जो खेती की थी, सब चौपट हाँ, वो खत्म है जी, सब लगभग। हाँ जी, अगली भी जाए भी मुश्किल होनी। अगली भी जाए। हाँ, सारा प्रशासन 3 दिन से 3 दिन से दिन रात। अच्छा। हाँ, पूरी जोरदार का काम चल रहा है, पूरी मेहनत कर रहे हैं प्रशासन भी, गाँव वाले भी पूरे साथ। तो फिर सरकार साथ है तो फिर तो बात बनी जाएगी। हाँ बनेगी, बस तो बनी खड़ी है बात तो। प्रशासन का तो अमला दमला करे 3 दिन से यही है। 3 दिन तय है एसडीएम साहब तो पूरा मतलब से कर रहे हैं, वीडियो साहब भी अड़े हैं, सारा महकमा मतलब अड़े है पूरी, हाँ मदद कर रहे हैं पूरी। आप सरकारों से मांगो, हम भी मांगेंगे, आप पत्रकार हो, हम मांगेंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। कहेंगे वो सुन रहे हैं। आप सब कंधे से कंधा मिला के चलेगा, पत्रकार और पब्लिक है, तभी सरकार जागेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम लितानी गांव में मौजूद हैं, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में और हिसार ज़िले में आता है। और लितानी गांव की बातचीत करें, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे ज़्यादा पानी हरियाणा में बात करें हम, लितानी गांव बिल्कुल बर्बाद सा हो चुका है। और पंजाब के बाद लितानी गांव एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी पानी नहीं उतर रहा है, पूरा गांव पानी से लबालब है। मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, गांव के युवा यहाँ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, और मोटरें लग रही हैं। जैसे तैसे करके ये चाहते हैं कि भगवान करे जल्दी इनका पानी निकल जाए, क्योंकि इनको बड़ी चिंता सता रही है। थोड़े बहुत घर बचे भी होंगे या नहीं बचे हैं, वो तो गाँव के अंदर जाके पता चलेगा। कुछ घर बचे भी हैं या फिर सारे गाँव? नहीं, कुछ तो बचे हैं। लगभग आधा गांव, आधे से थोड़ा ज़्यादा गांव पानी में लबालब है, आधा तो लगभग बच रहे। तो कितना बड़ा घरों का गाँव है? ये लगभग 1300-1400, 1300। तो लगभग माने आधे गांव 700 घर के आसपास लपेट में। हाँ बाबा, थोड़ा इधर आ जाइए बाबा। जिंदगी में मकान एक बार बनाया जाता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मकान बार बार कभी बनता नहीं है। तो जिन लोगों ने बड़ी चाव के साथ, खुशी के साथ मकान बनाए थे, तो 1300 घरों में 700 घर तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई लड़ाई नहीं है, आप जाइए देखो, मौका देखो। तो घर कोई 50 लाख का, कोई करोड़ का किसान होगा। सारी उम्र कमाता है, तय नीचे कोई बैल नहीं कटता। एक आना बना सकता सारी उम्र में मकान, उसका वो मकान ढह जाता है, गिर जाता है, उसके आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। क्यों? उन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकेगा, वो उनको आना नहीं बना के दे सकेगा, उनको बच्चों को पढ़ाई दिखाएगा, कपड़ा लत्ता देगा, रोटी देगा या उनको आना मकान देगा। तो आदमी 2 पीढ़ी पीछे चले जाता है। तो 700 घर बिल्कुल बर्बाद समझे, वो तो पानी जिसमें घुस गया, दरारें आ गई, वो गिरने के कागज। देखो जी, पहली बात है, आपका मकान है, उसके चारों तरफ पानी फिर गया, ये समझो डूब गया, खत्म हो गया, मकान नहीं बचेगा। भगवान मौसम साफ रखेगा, धूप लगेगी, धूप लगने में सारा मकान गिर जाएगा। बाकी जो घर बचे हैं उनमें भी नुकसान है।
और जिसकी साइड में आपकी दीवार के पास साइड में पानी लगे तो वो गिरेगी वो तो। अब नहीं तो बिन बस गिर 2 महीने में तो गिर जाएगी। तो गांव के जो अभी बाबा आप भी बताइए, गांव के जो और जो बच्चे थे, जो पशु थे, वो गांव में फिर कहीं यारी फारी में चले गए। रिश्तेदारियाँ में पूछा दिए, इसके तो हाँ रिश्तेदारी पड़े थी, वहाँ चले गए जो रिश्तेदार जगह थी, पशु भी लोग भी। जो हम भाई यहाँ सारे, इस भाई के पास मकान बड़ा है, इसके पास जगह है, मैं अपना सामान उठा के भाई के मकान पर रख दिया। भाई का आओ बैठो भाई, आप यहाँ रहो, अपने बच्चा रखो, रोटी पानी बनाओ रहो। तो जिसके रिश्तेदार अच्छे तगड़े थे उन्होंने बुला लिया, पशु भी ले गए वहाँ और आदमी चले गए। तो यहाँ रहने के लिए है जगह, फिर गांव में वे नहीं बची। नहीं गुजारा करें आपस में मिलके। एक एक घर में कई बंदे, कई परिवार इकट्ठे। जो अभी जो गांव के लोग हैं, कितने गांव में रहे, बाकी चले गए लगभग थोड़े बहुत गए जी बाहर तो, थोड़े बहुत हाँ। 20% बाकी ऐडे एक घर में जो 5 घर सेट हो गए, 4 घर सेट हो गए। समस्या देखो, गांव का भाईचारा दिन रात नहीं पड़ता। हमारा प्रयास न्यू रहे कुकुरन कुकुरे इस स्थिति ते निपटा। यो पानी काटने का प्रयास लगातार तक कर रहे हैं सारा गांव के भाई मिलकर। मशीन चल रहा है, डोरी पतली आएगी, गर्म होगी, चिपकी, नट लिकड़ गया, बोल्ट लिकड़ गया, यह समस्या काफ़ी चल रही स्थिति। ये समस्या तो फिर सरकार ने कंट्रोल करनी। सरकार भी लग रही है, प्रयास करने लग रहे, अधिकारी भी आ रहे हैं, ये सारे परेशान। मोटर चल रही है इस तरीके की। मोटर तो जी 5-6 लग रही है बड़ी बड़ी। हाँ, और गांव में जो पानी में अपने दिखाऊंगा घर घर में जो दरार आएगी, त्रेड़ पैटगी, घर डाय पड़े, 700 का करीब घर डायरे है। परेशानी स्थिति तो इतना गुजरना पड़ गया गांव का भाईचारा। मतलब हम तो एक बार तो जुकर पंजाब में बर्बाद हो गई नहीं, पंजाब में तो सारा सौदा दिक्कत बहुत आई। लितानी में तो पूरा गांव बर्बाद में तो जी पूरा मतलब 80% मानो खत्म हो रहा है। ऊंचा इलाका है जो थोड़ा बच रहा है, एक घर में 3-3 बैठ रहे हैं। और मच्छरों की एक प्रॉब्लम है, बीमारी भी फैलेगी क्योंकि पानी ज़्यादा है। और इस दवाई का प्रबंध नहीं कर रही सरकार, ना कोई मशीन उपलब्ध करवा रही, दिक्कतें बहुत आ रही है और परेशान हो रहे हैं। 4-4, 5-5 दिन लगातार ड्यूटी पे, हाँ खाना नहीं खा सकते, नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, बस बुरे हालात हो रहे। पूछो ना मुन्ना साहब, सारे भाई परेशान हो रहे, अधिकारी परेशान, दिक्कतें बहुत है। लितानी से हाँ लितानी दादी जी अभी कह रहे हैं भाई बीमारी है, उन्हें घर पैर पसार लिए और अभी दवाइयों की छिड़काव की बहुत सख्त जरूरत है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। एक तो घर में 5-5 परिवार रह रहे हैं, रिश्तेदारों के पास चले गए, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, घर बर्बाद हो गए। इसमें क्या झूठ है जी, सही बात है। जो बीमार जो घर में बढ़ने लग रही है और इससे फल तो क्या होगा, तबाह लिया हम तो सरकार को कुछ कहेंगे भाई बीमारियों के लिए व्यवस्था की सरकार समस्या का हल कर सके जी। और हमारे पे क्या था। हाँ दवाइयाँ भी कैंप लग रहे हैं जगह जगह, इसी बात को नहीं। हाँ जी दवाई भी दी जा रही। अच्छा गांव में कम भी लग रहे हैं, भाई बता रहे हैं दवाइयों। हाँ दवाई दी जा रही है जी, इसी बात नहीं। प्रशासन ऐड भी बहुत कोशिश कर रहा है जी। तो पानी पूरी निकालने की पूरी व्यवस्था चल रही है। हाँ जी कर रहे हैं कोशिश, तो अभी तो पानी तो बहुत कम निकलने लग रहा है। इस तरह तो कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा। आपकी जुताई की जमीन थी, जो खेती की थी, सब चौपट है। हाँ वो खत्म है जी सब लगभग। हाँ जी अगली भी जाए भी मुश्किल होनी। अगली भी जाएगी। हाँ तो सरकार जी हाँ, तो अभी जो खाने के लाले भी पड़ जाएंगे हाँ जी कुछ है, इतनी दिक्कत तो नहीं जी खाने वाली तो। लगभग आप आपस में बैठ के खा रहे हैं काम। बच्चों की पढ़ाई का क्या है? हाँ जी स्कूल बंद है बिल्कुल। स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल सारे बंद पड़े हैं भाई। कुछ ये स्कूल हमारा ये बंद पड़ा है। लगभग 15-16 दिन में पानी निकलेगा। बहुत दरार है उसमें, 4-4 फुट पानी खड़ा है वहाँ पे। 4-4 फुट पानी। हाँ जी। अच्छा तो बच्चे पढ़ाई कहाँ, जैसे क्या कहीं नहीं करते जी, घर पे ही हैं। और बाकी जो बर्बाद हो गए, जो घर वो फिर यारी पैरी रिश्तेदारी में चले गए। हाँ रिश्तेदारी में चले गए सब। तो क्या अभी कितने दिन तक ये व्यवस्था सुधर जाएगी? लगेगा टाइम तो जी। तो कुछ मुआवजे के लिए सरकार कितना, कुछ घरों के लिए कुछ मुआवजे? क्या बताओ, तो सरकार को पता है जी क्या क्या करेगा जी, बाद में पता लगेगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। मकानों को तो ऐसा है जी, रिपेयर के लिए सेक्रेटरी साहब से जांच करवाएंगे जी, गाँव घर घर जाके। वह जिस मकान में दरार रही है उसका 50,000 बनते हैं, 1 लाख रुपये लगता है। या मकान जमा पानी में गिर चुका है, बिल्कुल मकान में जी 5-5 फुट पानी हो चुका है। ये इधर से लग जाओ गांव में एंट्री करोगे परली साइड तक जी, बिल्कुल एक ही साथ बिल्कुल ख़राब हो गया है। उसमें कोई को नहीं, मकान में दरार पड़ने लगी है। ये भी 2-3 दिन में सूखा पड़ने के कारण धूप निकलती, उससे बहुत एक ब्लैक का फैसला हो गया मकान में जी। हाँ बाबा माहौल तो फिलहाल देख ही रहे हो आप। ठीक से क्या करा, 10 दिन हो गए
मोल के टाइम पे। तो कुछ सरकार तो अभी कर ही रही है कि एक दवाइयों कैंप लगा रहे हैं भाई कह रहे हैं अभी, और पानी की भी मोटरें लगाई हैं अभी, पर अच्छी बात है, पानी तो निकाला जितना जल्दी उतना फायदा है। और दवाइयों का फायदा मिल रहा है। कड़िया दवाई तो देखी ना हमने, अपन देखे नहीं भाई। जी पानी तो इसमें ऐसा हो रहा है जी, पानी में एलर्जी भी हुआ है। ज्यादा तो कंप्लेंट करते हैं भाई, पूरी होगी तुम बोर्ड जाके खुद देखो, मौका पे देखो कड़ा है, कैंप देखो कड़ा है। मुआवजे के क्या होना चाहिए आपके हिसाब, खेती का और घरों का अलग अलग? फुल हो रहा खजत हालत है, 25 फुट पानी है, तो आप अंदाजा ला लो कि इतना होना चाहिए। हाँ, खेती में नाम निशान को नहीं। एसडीएम साहब आए हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे हैं निरीक्षण। जी हाँ, सारी चीज का आप मौका देखो, हमने क्यों बताओ ये बात। तो यहाँ एसडीएम साहब भी पहुँचे हैं, सारा प्रशासन 3 दिन से 3 दिन से ये दिन रात। अच्छा, हाँ, पूरी जोरदार तक काम चल रहा है, पूरी मेहनत कर रहे हैं प्रशासन भी, गाँव वाले भी पूरे साथ दे। तो फिर सरकार साथ है तो फिर तो बात बनी जाएगी। हाँ बनेगी, बस अब तो बनी खड़ी है बात तो, और पानी तो निकालेंगे। प्रशासन का अमला तमला कहते हैं यहाँ पे 3 दिन से यहीं पे है, और मोटरों का ये पानी, प्रशासन का तो अमला दमला करे 3 दिन से यही है। 3 दिन तो अड़े है, एसडीएम साहब तो पूरा मतलब सहयोग कर रहे हैं, बीडीओ साहब भी अड़े हैं, सारा महकमा मतलब अड़े है पूरी। हाँ, मदद कर रहे हैं पूरी। लेकिन ये इसका तो जी वही बात है, और लाइट वाला साधन कुकर खराब है, और डोरी गर्म हो जाए, पक्का प्रबंध हो जाए नहीं प्रशासन की तरफ से एक बार, तो दिक्कत को नहीं आएगी। लगातार चलेगी तभी पानी लगड़ेगा, और लगातार सारे जो अपने अधिकारी है बेचारे लाग रहे हैं सारा काम। हाँ, बहुत एसडीएम साहब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी जो अधिकारी है जेई साहब है, अन्य बहुत मदद करे हैं, दिखते को नहीं जी इसमें तो कोई। बाकी इस पर देखो जी, मिस्त्री बढ़िया कोई समझदार आ जी नहीं, तो मैडम जी भी आ रही है, मैडम जी भी लगातार तो प्रयास। हाँ हाँ, ये वीडियो ऊपर है जो डैम डाम अपने वो खोलिया करे है, तो बड़ी अधिकारी बहुत प्रयास करी, बेचारी मेहनत करे है, तो इस पर जी एक बढ़िया समझदार बिठा जावे, और इसका जानकारी वाला चाहिए चलाने वाला, तभी जाकर समाधान होगा मोटर का। एसडीएम साहब कह रहे हैं 3 दिन से यहीं पे हैं, और गांव के कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। जी जी बाबा, एक बात और रहेगी। हाँ, क्या मुआवजा घरों का हो आपके हिसाब से होना चाहिए सरकार से? क्या अरे कमाल यार, आप तो पत्रकार हो। एक गरीब आदमी, एक किसान आदमी, इसके 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, उसका मकान गिर गया, उसके खाने के लिए दाने नहीं, उसको मुआवजा सरकार नहीं देगी? नहीं, क्या होना चाहिए? देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। देखो, वो मकान की कॉस्ट लगाई जाएगी। मेरे पास 4 कमरे हैं, उनकी कॉस्ट रखो, कितने कॉस्ट के कमरा कितने कॉस्ट में बनता है, उसके हिसाब से पैसे दो किसान को, जमींदार को। आने कोई भी चीज़ का मकान गिर गया, मकान की कॉस्ट लगाओ, उसके हिसाब से पैसे दो। भाई कह रहा था ये फसल नहीं, अगली फसल भी नहीं बो सकते। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। आप ऐसे करो, जो पीछे ये पूरी साइड का आने वाली जो गेहूँ कणक जिसको बोलते हैं, वो फसल नहीं होगी वहाँ पर। अगर भाई जी आपकी साइड जो आगे तब गया, अगली साइड को सामने भी नहीं होगी, वो किसान खत्म है बेचारे, वो जमीन ही खत्म। 2 साल का तो कम से कम मुआवजा तो ज़मीन का और मकान जो क्षतिग्रस्त हो जो गिर चुके हैं। आप सरकारों से मांगो, हम भी मांगेंगे। आप पत्रकार हो, हम मांगेंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। आप जो कहेंगे वो सुन रहे हैं। आप सब करने से करना मिला के चलेगा, पत्रकार और पब्लिक है, तभी सरकार जागेगी। क्या लगता है सरकार का वो एक होते हैं ना भाई, आज गिरदावरी होगी, आज नक्शा बनेगा, कल फाइल जाएगी, परसों, तो 2 साल लग जाते हैं। ये अभी आपको सख्त जरूरत है फिलहाल हैंड टू हैंड की। जस्ट ए मिनट, आपकी उम्र कितनी है? सरकार किस स्पीड से चलती है? कीड़ी की चाल है, इतना अगला सभा हो जाए, खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है। देखो, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए आसरा नहीं, उसको तो अब चाहिए। अगर 2 साल में सरकार पैसे देगी तो क्या करेगा? मर लेगा वो, उसके बच्चे खत्म होने, क्या करेंगे पैसे का? वो पैसे लेगा कौन है? लेने वाले जिसको जरूरत है वो खत्म हो लेगा, लेगा कौन है? क्या करेगी सरकार? तो कीड़ी की चाल चलेगी। अब बताने वाला सिर्फ ये है, आज हमें कोई नहीं बचा सकता, भगवान बचा सकता है। और बाबा कह रहे हैं कि सरकार कीड़ी की चाल चलती है, और ये अभी फिलहाल सख्त जरूरत है। जिनके मकान नहीं है, उनके जिनके खेती नहीं है, उनका मुआवजा अगले साल का भी फिलहाल ही ज़रूरत है। फिलहाल का मतलब हफ्ता 10 दिन के अंदर ही, यानी कि 2 साल बाद अगर मिलता है तो फ़ायदा नहीं है इसमें, तो फिलहाल ही बहुत सख्त जरूरत है बाबा सरकार। ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, हर एक घर का ऑनलाइन
खाता नंबर हर एक घर का सरकार के पास है, फट से पैसे डाल दो, सुबह हमें पता चले आपके पैसे डल के जाके ले आएंगे, अपने बच्चे ने पढ़ देंगे। डालो सरकार के पास सारे हमारे सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास है, हमारी ज़मीन के भी है, हमारे खाता नंबर भी है, सब कुछ है। और डालना चाहो रात को डाल दो, पैसा है सरकार के पास, डालो, दो कृषकों को। बिल्कुल अभी जो हमें तो पवन कहा है कि फिलहाल हमें सख्त जरूरत है, लितानी गांव में मौजूद हैं और रात और दिन इस तरीके पूरा हजूम है, क्योंकि गांव के लोगों का डर सता रहा है। कभी दोबारा बारिश हो गई तो गांव फिर थोड़ा बड़ा बचा भी है, 50% वो भी खत्म हो जाएगा। फसल 2 साल की खराब हो चुकी है। मुआवजे की मांग तुरंत प्रभाव से बाबा ने कहा कि मुआवजा हफ्ता 10 दिन में ही मिलना चाहिए। सरकार के पास पूरा लेखा जोखा है हमारा, वो चाहे तो तुरंत प्रभाव से सहायता दे सकती है। 2 साल कहते हैं ये साल और अगले साल भी नहीं बोई जाएगी खेती। घर बिल्कुल 700 खराब हो चुके हैं, तो घरों का भी जिसके मकान गिरे उनको भी मिलना चाहिए, साथ साथ जिनका जिस हिसाब का मकान है, और खेती का 2 साल का मुआवजा मिलना चाहिए। और पानी के लिए कह रहे शासन प्रशासन यहाँ मौजूद है, 3 दिन से सहयोग पूरा कर रहा है। और यहाँ पे SDM साहब और VDO साहब, पूरा प्रशासन रात और दिन लगे हुए हैं। तो देखते हैं, भगवान करे जल्दी इनका पानी निकल जाए और इनकी दुख की घड़ी में लिताना गाँव के लोगों को पूरा हरियाणा लगभग साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और जो भी ज़रूरत है, पूरे हरियाणा के किसान खापे सभी बार बार पंचायतें कर रही हैं कि लितानी गांव को अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा अगर वो कह देंगे तो उसी समय सारी सुविधा उनको गांव के अंदर तुरंत प्रभाव से आप पहुंचा दी जाएंगी। ये भी हरियाणा के लोग अलग अलग जगह से कह रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।